लपक के जलते थे, सरारे जैसे थे। लपक के जलते थे, सरारे जैसे थे। और जब हम भी नए-नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का सिद्धि 4.0 विजय 4.0 के इस बैच में। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को डीके भैया का नमस्कार, राधे-राधे, हर हर महादेव सभी लोगों को। तो एक बार जल्दी से फटाफट आप सभी लोग आ जाएँ। महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिवस है। तो ये अ, अपने वीर योद्धाओं के का दिन है आज, कि कारगिल पे फतह प्राप्त किया था। हमारे कारगिल के वीर योद्धाओं ने लड़ा था, बहुत शहादतें हुई थी। उसके बाद ये आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई। और आज ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है, तो दिन देखिए क्या है कि हर हर महादेव भोले बाबा का दिन। और आपका बैच आज ही स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़िया होंगे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं, आई होप सो। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार आप सभी लोग फटाफट अंदाज में जुड़े रहेंगे और देखेंगे क्लासेस कैसे चलेंगी। और द सेक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। रहस्य क्या है, किसी के आगे बढ़ने का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है? तो किसी के भी आगे बढ़ने का रहस्य, सीक्रेट की अगर आप बात करेंगे, तो एक स्टेप भी कम से कम आगे तो बढ़े, तभी तो। किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? बड़ा से बड़ा कोई काम कर देता है, शुरुआत यहीं से होती है, कि चलो करके देखते हैं। धीरे से आगे बढ़ाया कदम, बड़ा हो गया चीज। वही आप लोगों ने किया है सिद्धि 4.0 के साथ, कि आपने फॉर्म भरा, सबसे पहला कदम। दूसरा, सिद्धि में एडमिशन लिया, दूसरा कदम। तीसरा कदम, हम लोग कोशिश करेंगे, हम और आप दोनों लोग मिलकर, कि आपका कदम अब सचिवालय सहायक के ऑफिस में ही पड़े, विश्वेश्वरैया भवन में ही पड़े, सेक्रेटेरिएट ऑफिस में ही पड़े। ये कोशिश करेंगे हम और आप मिलकर। इसमें दोनों लोगों का भागीदारी होगा। अ, आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस, हम देंगे। राइट कंटेंट हम लोग देंगे, कि सही कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिले। और तीसरी चीज होती है प्रैक्टिस, यानी कि आपकी मेहनत, वो आपको खुद करनी है। तो दोनों लोग मिलकर अगर करेंगे इस जर्नी को, तो आसान बना सकते हैं हम सभी लोग। ठीक है ना भाई? तो नमस्कार, राम राम आप सभी लोगों को। हर हर महादेव। आज दिन बहुत अच्छा है, शानदार जबरदस्त वाला दिन है आज। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारा यही रहेगा, भाई फटाफट अंदाज में ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और विश्वास बनाए रखें आप सभी लोग। ठीक है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आप सभी लोगों के साथ। लेकिन कुछ नॉर्मल क्वेरीज आएंगी आप सभी लोगों की, उसके बारे में। सिद्धि नहीं दिख रहा है, इस पे भी बात करेंगे कि सिद्धि क्या है ना? तो अगर आप सिद्धि की बात करोगे, तो सिद्धि एक सिलेक्शन कीट है। सबसे पहली चीज तो मैं ये आप लोगों को कुछ क्लियर कर दूं, कि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। कि अगर आप बात करोगे कि ये सिद्धि क्या है ना? अब ये सिद्धि क्या है उसकी बात करना। तो इस सिद्धि में क्या मिलता है आपको? क्लासेस, बुक्स और मॉक टेस्ट मिलती है। क्लासेस जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो विजय नाम से है। क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस नाम से है? विजय नाम से। इसीलिए आपको विजय के रूप में क्लास दिख रहा होगा, विजय 4.0, है ना? क्लासेस का नाम क्या है? विजय। बुक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेरी तो क्लियर हो गया होगा कि विजय क्यों दिख रहा है, कुछ लोगों के मन में सवाल रहा होगा। ठीक है, तो क्लासेस का नाम विजय है। बुक्स जो हम दे रहे हैं वो आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की बुक दे रहे हैं, है ना? मैथ, रीजनिंग और जीएस की बुक दे रहे हैं। तो अब ये बुक अड्डा 24/7 की होंगी। अच्छा, बुक से रिलेटेड एक क्वेरी ये होगी आप लोगों की, आएगा क्वेरी, कि देखो कहीं कहीं बुक चूंकि थर्ड पार्टी है, हम लोग आपको क्लासेस प्रॉपर देंगे, मॉक टेस्ट देंगे। अब बुक चूंकि कुरियर से जा रहा है, तो हो सकता है कहीं कहीं 5 दिन में पहुंच जाए, 10 दिन में, 15 दिन में, कहीं 20-25 दिन भी लग जाए। तो हैव पेशेंस, धैर्य रखिएगा। ये नहीं कि सर बुक नहीं आया क्या करे, जाएगा, लेट हो सकता है कहीं कहीं, उसमें कोई दिक्कत, क्योंकि कुरियर वाला है तो आप समझ सकते हो। आप भी खुद फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से ऑर्डर करते होगे, तो 10 टाइम पे तो एक आध में लफड़ा होता है, जो पहुंचता लेट से है, दिक्कतें होती हैं। तो वो हो सकता है किसी किसी के साथ। तो इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं उठाइएगा कि सर बुक नहीं आया, पैनिक मत होइएगा। रीजन कि हम लोगों ने इसी बुक को ना पीडीएफ के रूप में ई बुक के नाम से आपके मोबाइल के सेक्शन में ऐड कर दिया है। तो ई बुक से आप ये जो बुक भेज रहे हैं उसका पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे ई बुक के रूप में मिल जाएगा। और तीसरा मॉक टेस्ट, ये 3 चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप मैंने समझा, सबसे पहले ये चीजें क्लियर कर दी जाए आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करेंगे और देखेंगे क्लास कैसे है। और आपके जान पहचान में अगर कोई बच गए हैं, जो रह गए हैं, अभी भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो डीके भैया का कोड Y315 डिस्काउंट का, ये लगाकर उनको आज के आज एनरोल करा लीजिए आप सभी लोग, अगर कोई रह गया है तो। ठीक है ना भाई? अब सबसे पहली चीज आती है कि रीजनिंग है क्या। आते हैं, व्हाट इज रीजनिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रीजनिंग क्या है,
कोई आपसे पूछे कि रीजनिंग क्या है, दूसरा रीजनिंग का हिंदी क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है। रीजनिंग को हिंदी में हम कहते हैं तर्क शक्ति, है ना, तर्क शक्ति हिंदी में कहते हैं। इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो जानने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आप से अगर पूछा जाए कि रीजनिंग का डेफिनेशन क्या होगा, है ना। डीके सर, गुड morning. I am a student of Siddhi 4.0 Pro in 2 days in my first class. I am very satisfied with your way of teaching style and also your tips, tricks, Guru Mantras is very precious. Thank you, Mohammad Abu Saqib जी। चलिए चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो होगी आपके साथ, समझिएगा बात को, शांत रहिए, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव, है ना। चलिए, अब यहाँ पे सभी लोगों को देखते हैं। अब रीजनिंग क्या है, तो आपके दिमाग में जब हम मैं पूछा होऊंगा आपसे कि रीजनिंग क्या है, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी। व्हाट इज रीजनिंग, चल रहा है, कोई लॉजिकल बोल रहा होगा, कोई कोडिंग बोल रहा होगा, कोई कुछ दिमाग में चल रहा होगा। अगर वर्ड्स सेंटेंस बना नहीं पा रहे हैं आप, नहीं तो रीजनिंग का डेफिनेशन दिमाग में आपको पता चल गया है। एम आई राइट, है, मैं सही हूं ना भाई, कि रीजनिंग क्या है। तो अगर एक लाइन में आपको कहना रहे, तो रीजनिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग सोचने का एक तरीका है। रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। क्लियर है आप सभी लोगों को ये चीजें, ठीक है। अब बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो रीजनिंग को अगर आप डिवाइड करोगे, तो रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना। हालांकि आप एक ही साथ लिख सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं, उस पे हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एनालॉगी, जिसे हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, एनालॉगी से आएगा। सीरीज, श्रृंखला कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग। क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम वर्गीकरण कहते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग चैप्टर का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन सारे चैप्टर्स में आपको मजा आने वाला है। उसके बाद एक चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, BLOOD, ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं, है ना। ये सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम सभी लोगों को। उसके बाद हम कहते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, हम केवल रैंकिंग भी लिख सकते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण, ठीक है। फिर एक चैप्टर आता है हमारे पास डायरेक्शन, फिर एक चैप्टर आता है हमारे पास साइलोगिज्म, न्याय निगमन कहते हैं इसको, जिसमें आप ऑल कैट आर डॉग और सम डॉग आर रेड देखते हैं। बड़े बच्चे को दिक्कत रहता है, तो हर एक चैप्टर क्लियर करेंगे बारी बारी से, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद एक चैप्टर आता है जिसे हम कहते हैं कैलेंडर, पंचांग जिसे कहते हैं, क्लॉक, घड़ी, है ना, डाइस एंड क्यूब, ठीक है। और कौन सा चैप्टर छूट रहा है, जरा ध्यान देकर देखिएगा, है ना। डाइस एंड क्यूब आ गया, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, साइलोजिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस एंड क्यूब। और कौन सा टॉपिक छूट रहा है भाई, बताते चलिए आप लोग। इमेजेस वगैरह नॉन वर्बल में रख लेंगे हम लोग। हाँ, हम नॉन वर्बल एक नोट करते हैं, इस नॉन वर्बल में इंक्लूड होगा बहुत सारा चैप्टर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इमेजेस, एम्बेडेड फिगर, ये सब नॉन वर्बल में रखेंगे, जो केवल फिगर वाला सवाल रहेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग छूट रहा है, बहुत सही, कोडिंग डिकोडिंग छूट रहा है हमारा। अभी बहुत सारे चैप्टर छूट रहे हैं, देखते हैं किसको किसको ध्यान में आ रहा है ना। कोडिंग डिकोडिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत सही, सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के बाद देखते हैं वेन डायग्राम, उसी में ले लेंगे हम। हाँ, मैट्रिक्स भी आ गया आपका, उसी में मैथमेटिकल ऑपरेशन सब कर लेंगे हम, ठीक है ठीक है। पजल नहीं आएगा, इनइक्वालिटीज भी नहीं आएगा, ओके। मिरर इमेज, वाटर इमेज उसमें आ गया, हो गया, ठीक है ठीक है।
ब्लड रिलेशन लिख चुके हम लोग, ओके 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 ओके। क्लॉक लिख चुके हम लोग, हाँ। लॉजिकल में एक चैप्टर आता है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जिसे हम कहते हैं कथन एवं पूर्व धारणा। फिर एक चैप्टर आता है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसे हम कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। और एक हम लोग रखेंगे मिसलेनियस, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो नॉर्मल नॉर्मल सवाल जो अभी भी आप बनाते हैं उसको करेंगे। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं। हम मिसलेनियस में डिक्शनरी में वर्ड कैसे ढूंढते हैं वो वाला हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको हम लोग करेंगे उसमें। हाँ, ये सही कह रहा है, एक इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर छूट रहा है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करिए सभी लोग। हाँ 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 हाँ, अगर मैं लाइव क्लास नहीं देख पाया तो रिकॉर्डेड क्लास तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बाद में भी देख सकते हैं इस क्लास को। हाँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। डिक्शनरी वाला मिसलेनियस में आ जाएगा, सबसे लास्ट में मिसलेनियस मैंने लिख दिया है। हाँ, कर लिए नोट सभी लोग, तो आगे बढ़े, क्या कहते हो? हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो यहां तक सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है ठीक है। हाँ, ये सीधी 4.2 बैच ही है। हाँ, ठीक है। हाँ यार, एक टॉपिक छूट गया, सही बोल रहे हो। फिगर काउंटिंग लिख लीजिए आप लोग, हालांकि वो नॉन वर्बल में हम लोग कर लेते, लेकिन लिख लीजिए फिगर काउंटिंग। इससे एक से दो सवाल तो रहेगा ही रहेगा। फिगर काउंटिंग, तस्वीरों को गिनना, ठीक है। ठीक है, यहां तक सभी लोगों का ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सवाल क्या होने वाला है आगे। ठीक है, क्या सबसे पहले करेंगे, इन सभी चैप्टर्स में एक देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जहां पे हम ब्लैक का ऐसे निशान लगा रहे हैं ना, जहां पे भी हम ऐसे ब्लैक का निशान लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये चार टॉपिक, ये एनालॉगी है, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है और कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है ना। ये चार टॉपिक आपसे बनना आसान हो जाएगा जब कुछ चीजें आपको याद रहेंगी। जैसे मैथ्स की बात हम कर लें तो आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर, लगभग 30 तक मिनिमम, 30-35 तक है तो सही है, 30 से 35 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। और उसके बाद बात करोगे स्क्वायर के बाद तो क्यूब की अगर आप बात करोगे, क्यूब कहां तक याद रहे आपको, तो मिनिमम 15 तक क्यूब याद रहे तो आपका काम आसान बनेगा। तो अब देखो, 30-35 तक स्क्वायर याद रहे आपको, जैसे मुझे ही याद है, 10 तक तो सबको याद होता है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 421, का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 677, 27 का 729, 28 का 728 का 88 64, 784 होना चाहिए क्या, इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए 30-35 तक, है ना। हाँ, तो ये याद है, ठीक। क्यूब याद होना चाहिए लगभग 15 तक, जैसे 11 का देखो, 10 तक तो लगभग याद होता है भाई, 5 का 125, 6 का 200, 16, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 13, 31, 12 का 17, 24 होता है या 44, ऐसे इस तरीके से आपको लगभग 15 तक क्यूब याद रहे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अल्फाबेट्स भी आपको याद होने चाहिए।
अल्फाबेट्स भी आपको याद होने चाहिए, है ना। अल्फाबेट्स, अब अल्फाबेट्स आपको याद कैसे होंगे, इस पे सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग कि अल्फाबेट्स आपको याद होने ही होने चाहिए। अब ये कैसे याद होगा आपको अल्फाबेट्स, इस पे बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अल्फाबेट्स की बात करेंगे, अब पहले तो ये बताओ अल्फाबेट्स कितने लोगों को याद नहीं है, हम ये पहले जानना चाहते हैं ईमानदारी से। जिन लोगों को अल्फाबेट्स याद नहीं है वो एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। हम्म रुपेश कुमार जी, मैंने आपको बोलने के राइट्स दिए हैं रुपेश जी, एक बार आप बोलने की कोशिश करें अनम्यूट करके। रुपेश भाई एक बार बोलने की कोशिश करें, अनम्यूट का वहां पे ऑप्शन होगा। यस सर। याद नहीं है अल्फाबेट्स रुपेश भाई? नो सर। एबीसीडी याद नहीं है आपको? एबीसीडी याद है। तो अल्फाबेट्स में क्या आता है? नहीं, एबीसीडी याद है उसका, जो आप ए एक नंबर, बी दो नंबर, सी थ्री नंबर। तो हम कहाँ बोले हैं अभी कि अल्फाबेट्स का नंबर, हम बोले कि अल्फाबेट्स याद है कि नहीं। नहीं तो अल्फाबेट्स याद है, नंबर नहीं याद, नंबरिंग सिस्टम नहीं याद है। यार तुम मुझे डरा ही दिए, हमें लगा हमको अब एबीसीडी पढ़ाना पड़ेगा पहले। कहाँ से हैं? सर हम विक्रमगंज। विक्रमगंज पटना? नहीं, विक्रमगंज रोहतास जिला। अच्छा रोहतास सासाराम। में। अच्छा अच्छा, विक्रम है सासा। पटना जिला में, हाँ, पटना जिला में विक्रम है, विक्रमगंज नहीं है। बढ़िया, ठीक है तो चलिए, थैंक यू, आप म्यूट कर लीजिए। ओके। अब चलो, अब अल्फाबेट्स याद है मतलब आपको। हमें लगा यार एबीसीडी बहुत लोगों का आया था, नो, मैंने तो रुपेश को पकड़ा के बोला एक को। ए बी, ये आप मेरे साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। और जाएगा कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, पहली क्लास है और रेगुलर आपको क्लास करना है, मिस करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए आप लोग भी। ठीक है, ईजोटी से जिनको याद है उनको मैं मानता हूं कि यहां पे आपको याद नहीं है। जिन लोगों ने ईजोटी से याद कर रखा है, ऐसा नहीं कि आपने गलत किया है, कोई काम जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ईजोटी से याद है ना, तो बात वही है कि यहां से यहां आपको एक रास्ता तय करना है, जिसमें आप 5 ब्रेकर के साथ तय कर रहे हैं। यहां से आएंगे, स्लो करेंगे, फिर चढ़ाएंगे, फिर उतरेंगे, फिर तेज होंगे, फिर स्लो करेंगे, फिर तेज होंगे, फिर स्लो करेंगे। ईजोटी से याद है मतलब ये आपको एकदम हाईवे चाहिए, ठीक है ना। या CFI वालों को जो जो है दवाई ववाई का नाम सब लिख रहे हो, ये सब से याद नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट कंठस्थ होना चाहिए, कंठ में होना चाहिए। महाशिवरात्रि है ना, भगवान शंकर जी कंठ में विष धारण किए थे, हम कंठ में, कंठस्थ इसीलिए कहा जाता है। ये कैसे होगा इस पे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपके अंदर जितना भी नॉलेज होगा, उन सारे नॉलेज को ना, जिस कमरे में बैठे हो, जहां बैठ के पढ़ रहे हो, उससे थोड़ा दूर पे रख देना। पहले मान लेना कि
जीरो हैं, तब आप सीख पाएंगे किसी भी चीज को, है ना। हाँ, कितना काबिल है वो सब बाहर, काबिलियत बाहर, क्लास में आए हैं तो प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां देखो क्या है, हम अगर आप में से किसी को कहें कि कंठस्थ, ईजोटी उजोटी नहीं, कि हम एल का वैल्यू पढ़े, सोच अब एल बोले, तो आप ऐसे सोचो, एल ई जो जेब 10 होता है, के एल 12, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। एल आंख 1 2 और 12 आ जाना चाहिए इतने में, है ना। सबका कमेंट दिख रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मतलब पढ़ रहा हूँ मैं, मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट सबके दिख रहे हैं। मुस्कुराइए, आप डीके भैया की क्लास में, डीके सर की क्लास में, चंदन गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। पहले देखो, मैं आपका सर वगैरह नहीं हूँ, भैया कह सकते हो आप मुझे, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चल के आप सही रास्ते पे जा सकते हैं, है ना। और गुरु मैं उसको मानता हूँ जो आपके लिए एकदम उपकार कर दे। मैं तो आप लोगों से पैसे लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, गुरु दक्षिणा लेता हूँ आपसे मैं, है ना। तो मैं, मुझे आप भैया बोल सकते हो, गाइड करने वाला बोल सकते हो, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर बोल सकते हो, है ना। भैया सही लगता है मुझे बस, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए, अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि कंठस्थ 26 का 26 लेटर अगर याद करने के लिए बोले, अब कोई इजोटी उजोटी का सहारा नहीं लेना है, कंठ में बस जाए 26 का 26 लेटर, कंठ में बस जाए 26 का 26 लेटर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले ये बताओ। हाँ, मुस्कुराइए आप, डीके भैया की क्लास में, बिल्कुल भैया, बस सिलेक्शन दिलवा दो, होगा होगा। हम्म, याद करके ले आओगे अगर मैं बोल दूं कि 26 का 26 कंठस्थ हो जाना चाहिए तो, बोलिए भाई। याद हो जाएगा अगर मैं कहूं कि आपको 26 का 26 लेटर याद करके आ जाना है। लेकिन याद तो करके आ जाओगे, लेकिन अगर हम 20 दिन तक ना सुने आपसे, 25 दिन तक ना सुने, छोड़ दें, और फिर सुने तो फिर याद रहेगा, ये सवाल खड़ा हो जाएगा, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर भूल जाएंगे आप, एकदम भूल जाएंगे। तो आज के बाद देखो, अच्छा 26 लेटर याद करना कहाँ है। अच्छा बताओ, शुरू से कोई आपसे पूछेगा कि बी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसको बोलोगे कि रुको याद करेंगे तब ना बताएंगे, ऐसा बोलेगो क्या। कोई कहेगा ए का प्लेस वैल्यू क्या है, तो बोलोगे अरे भाई रुक जाओ, याद करेंगे तब ना बताएंगे, ए का प्लेस वैल्यू डायरेक्ट पूछ देते हो, ऐसा कहोगे क्या किसी को। शुरू से 4 5 आपको लेटर्स याद होते हैं, तो 26 याद कहां करना है, याद आपको करना है 26 - 5, 21 लेटर ही तो याद करना है। ध्यान रखिएगा, कितना लेटर याद करना है, 21, ठीक है। आगे, अब जब 21 लेटर आपको याद करना है, अच्छा जेड का भी पूछेगा तो तुम पूछोगे किसी से क्या कि अभी याद नहीं है। अंतिम से भी 4 5 नहीं रहता होगा, अंतिम से 2 3 ठो याद रहता होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 ही मान लेते हैं, एक्स तक आपको याद है। भाई जेड वाई सब तो याद ही रहेगा, मतलब आपको लेटर याद कितना करना है, सिर्फ 18, 26 कहां याद करना है। देखो अभी इतने में इतना हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखना, अब देखना, अब यहां अगर आप देखोगे एफ जी एच आई जे के एल कैसे याद करेंगे, तो हम लोग याद करेंगे विजुअलाइजेशन मेथड से। किस मेथड से, विजुअलाइजेशन मेथड से। जैसे एफ अगर यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो एफ से क्या, आपके एग्जाम में जाओगे तो एफ लिखा रहेगा, तभी तो उसके प्लेस वैल्यू की जरूरत है। तो एफ अगर लिखा हुआ है तो एफ को क्या बनाया जा सकता है, एफ को अगर हम ऐसे कर दे तो ये क्या बन जाएगा। आंख बंद करो, जहां कहीं भी अगर एफ ऐसे लिखा है, बस उसको तुरंत कलाकारी कर देंगे, 6 हो जाएगा कि नहीं, इसमें कोई इजोटी उजोटी की जरूरत नहीं है, खाली सामने एफ पड़ जाए, बस पाला पड़ा एफ से कि 6 है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो कितनी देर बाद अपलोड हो जाएगा, देखो मैं एक चीज बताऊं, जितना सवाल जवाब है ना लास्ट में 5 7 मिनट में करेंगे, क्योंकि ये आपको फायदा करेगा। बीच में अब हम ये एफ का 6 बता रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हो कि सर रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा ना बाद में, मतलब ना आप ध्यान पे तो है नहीं यहाँ, और मेरा भी ध्यान भंग कर रहे हैं, है ना। तो मेनिका वाला काम मत करो, मेनका वाला, ठीक है ना, ध्यान भंग मत करो, नहीं तो तीसरी आंख खुल जाएगी। हाँ, ठीक है। तो एफ, तो ये क्या हो गया 6, तो एफ का 6 हो गया, या जहां कहीं भी एफ लिखा रहेगा आप तुम नहीं कर लोगे, ओ बेटा जी 6, ऐसे कर लोगे, है ना। मैं चैट अभी डिसेबल ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
ठीक है, हाँ हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट जावेद आलम जी। ठीक है, एफ का 6 याद रहेगा जी। अब देखो जी लिखा हुआ है तो जी में ही ध्यान से देखो 7 नहीं लिखा हुआ है, जी देखो तो 7 नहीं लिखा हुआ है इसमें, मतलब जी का प्लेस वैल्यू 7 है तो जी में ही 7 लिखा है। तुम गौर से तो देखो, गौर से देखिए इस जी को, इसी में छुपा है 7 होने का राज, है या नहीं है? बोलो भाई, क्लियर है? इसमें नहीं लिखा हुआ है ऐसे 7। अब जी का प्लेस वैल्यू तुम किसी से पूछो और वो कहे जी का, तो तुम मुस्कुराओगे नहीं, अरे पगला उसी में तो 7 लिखा रहता है जी ओ। तो जी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक बच्चा बदमाश मिल जाता है कभी को, कहे सर स्मॉल जी रहता तब क्या करते जरा बताइए, तो हम बोले तुम काबिल बनेगा, जिससे याद रहता है उससे याद करो ना। करा स्मॉल वाला रहता तो क्या करते, समझ रहे हो? हैं, स्मॉल वाला रहता तो क्या करोगे, ये पूछेगा तो बताओ, दिक्कत तो हो ही जाएगी स्मॉल वाला रहेगा तो, है ना? क्लियर है? मैं पहली बार आपका क्लास कर रही हूं। ठीक है, एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो एच को क्या बनाया जा सकता है जल्दबाजी में, देखो ऐसे ऐसे, क्या हो जाएगा 8, तो 8 कर देंगे। एच का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा? अच्छा ये बताओ, आपसे कोई कहे कि आई एम ए स्टूडेंट लिखो, तो आप ऐसे लिख दोगे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक, और हमसे कोई कहेगा तो हम कह देंगे यहां पे कि आई एम ए स्टूडेंट, हम ऐसे लिख रहे हैं। तो हमारा गलती है उसका सही है, पहले ये बताओ तो, हमारा गलती है उसका सही है? एक वो में आई ऐसे लिख रहा है, एक स्टूडेंट हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो यहां तुम दोनों को आई पढ़ रहे हो, और यहां तुम एगो को आई और एगो को 9 का है पढ़ रहे हो, दोनों आई है। आई का प्लेस वैल्यू आई ही होता है ऐसन का, 9 वाला, मतलब आई का प्लेस वैल्यू 9। लोड लिया दिमाग में कि नहीं लिया, पहले ही बताओ। लोड लिया दिमाग में कि नहीं लिया? ले लिया? दबाव में तो नहीं आ रहे हो, पहले ये बताओ, दबाव फील तो नहीं कर रहे हो अपने ऊपर? ले रहा है लोड, ठीक है। आई तक क्लियर। अब तुम लोग को लग रहा होगा ना कि डीके भैया लग रहा है कि पूरा ऐसे ही यादें करवा देंगे, अच्छा चल ठीक है। नहीं, जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो देखो जे जब लिखते हो तो जे ऐसे इसके पीछे जीरो लगा दो। तो अब देखो जे जब आप लिख रहे हो तो जे ऐसे ही लिख रहे हो ना भाई। तो अब देखो जे ऐसे समझ लो एक टाइप का है, जीरो लगा दो तो 10। जे के बाद में जो थोड़ा जबरदस्ती भी कहीं कहीं करेंगे, मतलब दबाव में लाएंगे इसको, अपना नहीं आना है तो जे कहीं भी मतलब एक लाइन की तरह है तो जीरो लगा दो तो 10, खत्म। जे का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। थोड़ा जबरदस्ती हुआ है जे के साथ, मान रहे हैं हम इस बात को। हाँ, क्लियर है? हाँ, जिन लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेंगे, ऑडियो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी लॉग आउट करके लॉग इन कर लेंगे। अब ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं तो सुन नहीं पाओगे, दिक्कत होगी थोड़ी सी। चलो, अच्छा बताओ के का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो अब देखो दो धागा हम आपको दे देते हैं, समझना बात को। दो धागा हम दिए, दो धागा आपको हम दे दिए और कहीं इससे के बनाना है तो कैसे बनाओगे के? एक धागा तुम ऐसे रख दोगे और दूसरा धागा को तुम ऐसे मोड़ के रख दोगे तो के बन जाएगा। हम उधर से बदमाशी करते करते आएंगे, इस धागा को यहां से ऐसे पकड़ के नीचे की ओर खींच देंगे तो फिर ये एक बन जाएगा। तो एक और एक क्या हो जाएगा? 11। धागा कॉन्सेप्ट, के ऐसे लिखा हुआ है, धागा है, इसको नीचे की ओर खींच देंगे तो ये भी एक हो जाएगा। तो एक और एक 11। कुछ लोग किंग्स 11 से याद रखता है, तो के 11 याद रहेगा आप लोगों को। के क्या याद रहेगा? हाँ, धागा खोल देंगे, सही कह रहा है, के मतलब धागा खोल देना है, बहुत सही। ठीक है भाई, आगे एल। एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा? अब देखो, अभी तो बिहार में शराबबंदी हो गई है, नहीं तो पहले खूब ये मतलब कुछ प्रजातियां होती थी शादी ब्याह में, नागिन डांस करती थी शादी ब्याह में, रुमाल उमाल लेकर ऐसे ऐसे नहीं बजता था। हाँ, तो नागिन डांस ऐसे ऐसे करके होता था, है ना? अभी भी बिना इसके भी हो जाता है, कुछ लोग फेमस होता है कि ये दोनों भैया तो करवे करेगा, ये सब तो करवे करेगा, इसे फेमस होता था कि नागिन डांस ये दोनों करेगा, वो दोनों दोस्तवा तो करवे करेगा, ऐसे होता था। तो नागिन डांस, तो एल जहां भी दिखे ना उस पे ऐसे नागिन डांस करा दो, ऐसे लो, ऐसे नागिन डांस होता है, ऐसे करा दो और उसके आगे एक नाग रख दो, क्या हो जाएगा? जहां भी एल ऐसे लिखा हुआ दिखे इस पे नागिन डांस कराओ और एक रख दो, ये क्या हो जाएगा? 12। एल मतलब नागिन डांस कराइएगा, बस दो बन जाएगा। जैसे ही एल को नागिन कराइएगा दो बनेगा, आप जान रहे हैं दो तो होगा नहीं, एक लगा दीजिए 12 हो गया, एल का 12। ठीक है, आगे
m का प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो m जहां भी लिखा रहे ऐसे उसके नीचे केवल 1 लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस शख्स को। m जहां कहीं भी लिखा रहेगा उसके नीचे 1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। n जहां भी लिखा रहे पहले लाइन को ऊपर खींच दीजिए और लास्ट लाइन को नीचे, क्या बन गया, नहीं समझे। n अगर यहां ऐसे लिखा हुआ है, पहले लाइन को ऊपर खींचिए तो 1 और अंतिम लाइन को नीचे तो 4। देखो ये 1 और 4 नहीं हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। n लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है, तो पहले लाइन को ऊपर तो 1 और लास्ट लाइन को नीचे खींचना है तो 4। ये 1 और ये 4 नहीं हो गया, 14। भाई दिख रहा है कि तीसर का आंख यहां से निकाल के दें, यही दे रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। चलिए भाई, फिर ओ का सोच रहे होगे सर क्या बताते हैं, जरा देखते हैं, बड़ा इतना देर से तो बताते आ रहे, तो ओ का सही में मेरे पास भी कोई नहीं है, तो जिसका नहीं है उसका प्लेस वैल्यू 15 होता है। इसको स्किप कर दीजिए अभी। पी में कुछ मत करिए, इसके पहले 1 लगा के और पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भाई ये तो पी ही है। पी जहां कहीं भी लिखा रहा है इसको 1 ला के पलट दो, तो देखो ये 16 हो जाएगा। क्लियर। क्यू में कुछ नहीं करना, ऐसे करके एक लाइन जोड़ दो 17। अरे भाई क्यू ऐसे ही लिखते हो ना, ऐसे करके ऐसे कर दो, ये 17 नहीं हो गया। बस देखने नजरिया का फेर है, नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसे मिला दो गोलिया के और 1 लगा दो 18। नहीं समझे भाई, आर यहां लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको ऐसे कर दिए तो 8 टाइप का हो गया, मतलब अष्टावक्र वाला 8 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, और 1 लगा दीजिए 18। एस में क्या करना है, इसे लगाइए तो 9 हो गया, 1 तो 19। T20 मैच तो आपको याद रहता है। यू में ना पहले वाले पे नागिन डांस करवा दो, 2 हो गया, और 1 तो है ये है। नहीं समझे, यू ऐसे लिखा जाता है, पहले वाले पे नागिन डांस तो ये 2 हो गया, और लास्ट में 1 तो 21, और वी में दोनों पे नागिन चढ़ा दो 22। क्लियर है। आगे डब्लू, देखो एम के नीचे 1 लिखे थे तो 13 हुआ था, एम का उल्टा होता है डब्लू, तो डब्लू में 2 बैठा दो, तो 2 और 3 23। इतना तक तो चलो ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, अब तुम कहेंगे सर ये क्या है, अब थोड़ा सा मेमोराइज एक बार कराते हैं, और याद हो चुका है आपको, परेशान मत हो। मैं लिखता हूं एफ, जरा सा सोचो क्या होगा मन में, एफ आ गया, याद हो रहा है, असर दिखना लगा होगा आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल बताओ, एल नागिन दिमाग में आया होगा, ठीक है। जी, ओके। के, धागा कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, ठीक है। आर, ठीक है। एन, लोड लोड, एन क्या बताए थे सर, कुछ करना इसी से 14 बनेगा, ये दिमाग में इसी से 14 बनेगा, ठीक है। एच ये तो सब बना देगा, ठीक है। आई क्या होगा, ठीक है। वी में क्या लगाओगे, वी का प्लेस वैल्यू, तो क्या कहते हो, मैं मान लू कि अब याद हो गया, यही याद हो गया, आप कुछ करना नहीं है, सामने खाली पढ़ना, ऐसे याद नहीं रहेगा, सामने पड़ गया तो फिर लंका लगा देंगे, बस यही तो चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट्स पे, जैसे ए अगर इधर से पहले नंबर पे है तो जेड अंतिम से पहला होता है, तो ए का अपोजिट हम लोग क्या कर देते हैं, जेड। बी का अपोजिट वाई, और वाई का अपोजिट बी, वाइस वर्सा चलता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है,
F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है और M का अपोजिट N होता है। आप लिख सकते हैं यहां भी M का अपोजिट N होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट्स है। अब ये कैसे याद रहेंगे, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये लगा कैसा, पहला वाला ये बताओ। पहले जो पहला वाला अल्फाबेट्स मैंने आपको याद कराया है, मैं ग्रुप चैट डिसेबल कर देता हूं। हाँ, अब ये लगा कैसा, ये आप सब लोग बताओ भाई। ये डीके भैया की टेक्निक थी, है ना? क्लियर है? मजा आ रहा है? एंजॉय करेंगे? ठीक है। जो वादा करके यूट्यूब से जो बच्चे आए हैं, जो मैं वहां से सीना ठोक के कहता हूं कि बिना एक चैप्टर, मतलब कोई भी एक ऐसा चैप्टर है जो बिना समझाए मैं निकलूंगा, वो वादा मैं यहाँ पूरा करूंगा आप सभी लोगों का। परेशान मत होइएगा। डीके भैया तब तक क्लास छोड़ेगा नहीं जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक उस टॉपिक को खत्म नहीं करूंगा जब तक सबका क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है ना? हाँ, तो बस देखो, ट्रस्ट पे चलता है एजुकेशन, है ना? तो मैं समझता हूँ सारी चीजों को। ठीक है, चलो। अब देखो अपोजिट्स कैसे याद करते हैं। तो देखो अपोजिट्स आपको शुरू से 2-3 तो याद ही रहते होंगे कि ए का अपोजिट जेड, जेड का ए होता है, बी का अपोजिट वाई। 3 तक ज्यादा से ज्यादा याद रहता होगा, इसके बाद नहीं रहता होगा। ठीक है, आगे कैसे याद रखेंगे? अच्छा ये बताओ, सही से एक सवाल पूछे तुम लोगों से, गुस्सा होगे तो नहीं? हाँ, मतलब भाई बहन मानते हैं तुम लोग को, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं कहोगे तो नहीं है, पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे तो पूछ लेंगे। पूछ लें? सही जवाब दोगे? शादीशुदा लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है, वो भी जवाब दे दे। ठीक है। कितने लोगों को आप प्यार से पाला नहीं पड़ा है अभी तक? लव। ज्यादा इधर उधर वाला कमेंट नहीं बता दे रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दीजिए हाँ ना, बस। और कुछ नहीं, हमें एलेबरेशन नहीं चाहिए। नहीं पढ़ा है अमित जी को, वीना जी को नहीं पढ़ा है, राजू जी को पढ़ गया है। नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तो बहुत पढ़ा है। हम तुमको बताएं, अब लड़की लोगों का तुम नहीं जानते, लड़का लोगों को तो एक दिन में 10-10 बार पड़ जाता है। इधर ऐसे देखा, कोई अच्छी लगी तो उससे भी प्यार हो गया, थोड़ा सा इसे घुमा और एक वो अच्छी लग गई लड़की कोई, तो उससे भी प्यार होगा। एक तरफा होता है। फिर इधर घूमेगा, फिर इसे चल रहा है, कोई और देखा, अच्छा ये भी, उससे भी प्यार हो गया। लड़कवन सबको तो एक दिन में 10-10 बार पड़ता है प्यार से पाला। वो अलग बात है, एक तरफा होता है। हाँ, ठीक है ना? ये चीजें होती है। हाँ, शादी ब्याह में अगर लड़का सब गया कहीं बाराती उराती में, मड़वा उड़वा में, अगर दोस्त भाई है, चचेरा मेरा फुफेरा बैठल है, अगर मरवा में अगर उधर कोई लड़की बैठी हंस दी खाली देख के, वो बेचारा फर्जीवाड़ा में रात भर जगल रह जाता है। वो फिर चली गई लड़की, कहाँ की है, कहाँ चली गई है, बेचारा परेशान अपना 10-20 दिन तक उसी में खोया हुआ है ना? तो इस सब से बचिएगा। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग ठीक है। अच्छा, जिन लोग कहते हैं नहीं पढ़ा है, पढ़ा है सबको, है ना? प्यार से पाला सबको पढ़ा है। मम्मी पापा से प्यार करते हैं आप, भाई बहन से प्यार करते हैं, वो अलग बात है। आपको जब जैसे ही मैं लव बोला, प्यार बोला, आप कहीं अलग पहुंच गए होंगे अगर, तो वो आपकी गलती है। मैंने तो लव ही बोला था, है ना? तो लव, तो ये जो लव वर्ड है ना, ये वर्ड ही आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। कभी भी लव, आप दिन भर में अगर किसी से प्यार व्यार करते, लव यू टू, हम लव यू बोले तो तुम लव यू टू काहे नहीं बोले? देखो लव के नाम पे देख रहे हो, ये ऑटो सेटिंग है। थोड़ा सा हम इधर आ जाएंगे ना तो लाइट ऐसे ही कट जाता है, इसलिए थोड़ा आगे ही रहना पड़ता है। मतलब इस स्टूडियो में जैसे ही कोई घुसेगा लाइट अपने आप ऑन, और जैसे ही कोई जाएगा बंद। तो कभी कभी मतलब सेंसर जो है गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना? अब देखो लव वर्ड जो है एक दूसरे का अपोजिट है। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का एल, वी का ई और ई का वी। देख लो होगा। अरे इसमें एल लिखा ही नहीं है ना। एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, याद रहेगा। अच्छा, किसी को उंगली उंगली में चोट उट लगते देखे हो तो चिल्लाते देखते होगे, उफ बाप रे चोट लग गया, ऐसे करके। सुने हो कि नहीं? उफ ओ माय गॉड, चिल्लाते हुए देखे हो? जिसको अगर हम लोग के एरिया का है और अगर उसको चोट उट थोड़ा बहुत लगता है और चिल्ला रहा है उफ ओ माय गॉड, मतलब समझ लो उसको ठीक से चोट नहीं लगा है। ठीक से चोट लगेगा तो उफ उफ नहीं निकलता है। बाप रे, माई रे, दादा रे, गाली उली देने लगता है कुछ लोग तो उफ अगर कोई आपसे बोलता है तो समझ लीजिए उफ एक दूसरे का अपोजिट है। देख लो होगा, यू का अपोजिट है उफ। अच्छा, हम लोग हमेशा रेस्पेक्ट किसको देते हैं? कलम को इज्जत करते, गिर जाए 3 बार प्रणाम करते हैं।
लेकिन कलम जी नहीं कहते हैं। टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, बदन ढकता है, लेकिन शर्ट कहाँ है ऐसे पूछते हैं। शर्ट जी नहीं कहते, रिस्पेक्ट नहीं करते उसका हम। आज से शर्ट जी बुलाइए। मम्मी उम्मी या दोस्त जिसके साथ रहते हैं, चुपचाप जाके बोलना मम्मी को, मम्मी मेरे शर्ट जी नहीं मिल रहे हैं। और मम्मी से बोलना तो एक आध हाथ का डिस्टेंस बना के, नहीं तो तबड़ाक उबड़ाक भी दे देंगे कि भूत चढ़ गया का इसको, है ना। तो शर्ट जी, ये देखो जैसे ही बोले ना, सब एक दूसरे का अपोजिट है। एस का एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई, टी का जी का टी। देख लो, एस का एच, आई का आर, टी का जी। एक सेंटेंस ही बना दो, उफ बाई लव शर्ट जी। सब एक दूसरे का अपोजिट है। एक सेंटेंस ही याद रखो, उफ बाई लव शर्ट जी। याद रह सकता है, उफ बाई लव शर्ट जी, याद रखिएगा, है ना। हाँ, उफ बाई लव शर्ट जी याद रहेगा। अब बचा कौन, बचा कौन, जे क्यू। हम जब पटना में थे तो हमको 2-3 बार जॉन्डिस हो गया था, है ना। जलेबी कचौरी खाते खाते, वहां का स्टूडेंट सब उस समय तो खूब खाता था, 11-12 की बात कर रहा हूँ मैं, 10-11 में। तो आ, हम एक्चुअली उस समय पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, तो स्टूडेंट टीचर दोनों थे हम। तो जलेबी कचौरी खाते थे। अब जलेबी कचौरी जैसे ही खाते थे तो उस समय क्या होता था कि 4 कचौरी, 2 जिलेबी और सब्जी 25 या 20 या 30 रुपए में देता था, याद नहीं है। तो हम लोग जिलेबी नहीं लेते, सुनो 4 कचौड़ी की जगह 6 दे दो। अब दोपहरिया में खाना कौन खाए, अपने बनाना है तो 6 कचौड़ी खा के पूरा शाम रात बिता देना है। बीच में मिक्सर भुजा, कुछ जो निमकी उमकी घर से लेके रहते थे, तो वो सब चलता था। तो जलेबी कचौरी, जब भी भोज उज में भी अगर जलेबी कचौरी खाइए, जे फॉर जलेबी, क्यू फॉर कचौरी, याद रखिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जहां भोज उज में भी कोई जलेबी कचौरी खाते रहे ना, अच्छा बेटा अपोजिट है। ताश उस खेलते हो तो जैक और क्यून, गुलमा और बेगम याद रखना, ठीक है। तो जे क्यू याद रहेगा आपको। आमिर खान पी के मूवी इतना करोड़ रुपया लगा के बना दिया सिर्फ आप ही के लिए कि पी का अपोजिट के याद रहे। एक बैच में ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे, एक बैच में बोला कि सर कमला पसंद से भी याद अच्छे से रहता है। हम बोले रे पगलाई क्या है, बाद में पता चला ये गुटखा है। क्या पता चला ये तो गुटखा है। कमला पसंद कह रहा है सर केपी याद रखते हैं, क्यों। तो सर पप्पा ऊपर बैठल रहते हैं ना, तब भी किसी दोस्तवा को बोल देते सुनो केपी लेते आना। पापा पूछते केपी का है रे, तो कॉपी बोले हैं, कॉपी अपना लेकर रख लेगा, वो कमला पसंद आ जाता है शॉर्ट में केपी। हम बोले ठीक है भाई, जैसे याद रहे आपको, ठीक। अब बच कौन गया, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब क्या होता है, आप जैसे ही याद रहो। कितना लोग क्या होता है, नहाता 4 दिन 5 दिन पहले तो ड्यू लगा लेता है। तो डी डब्ल्यू याद रखना, डी डब्ल्यू ड्यू। जब भी कोई दुर्गंधाता रहे, गंधाता रहे, ड्यू याद रख सकते हो। अगर सुबह सुबह कभी कभी नहीं होता आपके घर पे दूध वाला आ गया, तो हम लोग सोए रहते हैं, दूध वाला के डकडकाता है, मम्मी दूध वाला आया है दूध ले लो। तो दूध वाला को जब भी देखिए याद रखिए डी डब्ल्यू, दूध वाला मतलब खत्म, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये अपोजिट से याद रखने के ट्रिक हो गए। तो आई होप आप सभी लोगों को आज ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर जाने वाले हैं, है ना। और आज यहीं पे रखेंगे, कल अगले क्लास से फिर स्टार्ट करेंगे हम सभी लोग टॉपिक वाइज पढ़ना, है ना। आप सभी लोग क्लास में बने रहिएगा, फीडबैक देते हुए जाइएगा। आप जितने भी साथी हमारे साथ होंगे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फीडबैक जरूर देते जाइएगा। इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा क्लास के लास्ट तक। मैंने वीडियो ऑन के राइट सबको दे दिए हैं, तो आप सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं अभी। और आप लोगों के कुछ सवाल होंगे उसके भी बात करेंगे। बुक कब तक आएगा मैंने पहले ही बोल दिया है ना चंचल जी, अब एक बार फिर बोल देता हूँ, उस समय कम लोग रहे होंगे। बुक थर्ड पार्टी कुरियर वाला प्रोवाइड करता है ना। बुक थर्ड पार्टी कुरियर वाला प्रोवाइड करता है। तो कहीं कहीं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कहीं कहीं 20-25 दिन भी लग जाते हैं। तो उसको लेके पैनिक मत होइएगा। आपके मोबाइल में ई बुक्स नाम का एक टैब होगा, उसी बुक का पीडीएफ है, बुक पहुंचेगा। लेकिन अगर लेट हो गया तो पैनिक मत होइएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। शायद मैंने राइट दे दिया, अच्छा कैमरा म्यूट है, मैंने राइट्स तो दिया था, अच्छा म्यूट ही रह गया यार, ठीक है। अब मैंने राइट्स दे दिया है कैमरा ऑन करने का। अब मैंने राइट्स दे दिया है आपको कैमरे ऑन करने के, आप लोग कर सकते हैं। दिख रहे हैं मुझे, अंकित हैं, लव प्राइवेसी के नाम से हैं, फारूक आलम जी हैं, मनीष कुमार हैं, मोहम्मद जावेद जी हैं, त्रिलोचन हैं, सोनी जी हैं, सुमंत जी हैं, चुनचुन जी हैं, हिमांशु कुमार जी हैं, अमित कुमार हैं, राज कौशल हैं, अनूप कुमार हैं, एक और धर्मवीर जी हैं, मीनाक्षी हैं, राहुल हैं, सब लोग दिख रहे हैं हमें। हाँ, अब नाम लूंगा तो भाई कम पड़ जाएगा, तो बुरा मान जाएंगे लोग जिनका नाम नहीं लिया जाएगा, है ना। तो पढ़िए, मन से पढ़िए,
परेशान नहीं होना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो आप जब परीक्षा के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तब से परिणाम निकलने तक आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कभी अपनों को, तो कभी अपने छोटे छोटे सपनों को, कि क्रिकेट खेलने नहीं जा पा रहे हैं, वेब सीरीज सिनेमा नहीं देख पा रहे हैं, तो बहुत सारी ख्वाहिशें को मारनी पड़ेंगी आपको। कभी अपने साथ छोड़ देंगे, कभी पुराने यार आपको ठुकरा देंगे, कह रहे ये पगला गया है, कभी पुराना प्यार आपको छोड़ सकता है। लेकिन एक चीज को मत छोड़ने देना अपने अंदर से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको जिंदा रखिएगा। क्योंकि जिस सफर पे आप निकले हैं, इस सफर पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आत्मविश्वास आपके अंदर है कि हाँ कर सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। अमित जी कुछ गंजी उंजी पहन लीजिए, टी शर्ट टू शर्ट, है ना। अच्छा नहीं लगता, ये रिकॉर्ड होता है सेशन, इसलिए कह रहा हूँ। आप अड्डा के इतिहास में सलमान खान के रूप में जाने जाएंगे है ना। तो ये है। तो इंदु कुमारी जी भी हैं, सभी लोग हैं। हम्म। किसी को अगर कुछ पूछना हो, बात करना हो, हैंड रेज करें, मैं राइट्स दे दूंगा। मनीष कुमार जी, बाबा रे बाबा, किस किस से बात किया जाए। अरे राइट्स किसी को देना, किसी को चाह रहा हो, दिला किसी को जा रहा है। एक बार फिर से हैंड रेज कर दे। अन्नू कुमारी जी को राइट्स मिल गया है। अन्नू कुमारी जी बोले। हेलो, अन्नू जी बोले। हेलो अन्नू, कैसी हो, बोलो। नहीं बोल पा रहे। हिमांशु मिश्रा जी। हेलो। हाँ, कैसे हैं हिमांशु। अन्नू है सर। अच्छा अन्नू। अन्नू आपसे ही अभी बात हुई थी ना पहले। हाँ सर। बहुत बढ़िया, तो आपसे तो हो चुकी है बात, शायद पहले से ही म्यूट था इसलिए मुझे दिख गया। ओके। नहीं, हम तो आज से ज्वाइन किए सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। खुशबू जी, मैंने आपको राइट्स दिया है, या सुमंत जी, खुशबू जी को दिया मैंने राइट्स, बोले। ठीक है, उपेंद्र कुमार जी, आपको राइट्स मिल चुका है, बोलिए उपेंद्र कुमार जी। उपेंद्र कुमार जी और संतोष कुमार झा जी, दोनों लोगों को राइट्स मिल चुका है बोलने का, अनम्यूट करके बोले। बोलिए। अब बोलेगा ही नहीं सब। वहां एक अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम, कहाँ से हैं। सर रजिला से हैं, मुजफ्फरपुर से। अरे रजला से तो एक और स्टूडेंट जुड़ता है, आप वही हैं क्या। जी जी। अच्छा, आप सिद्धि 3 में भी जुड़ते हैं। जी जी सर। तो यहाँ सभी का भाई है। हो जाएगा ना सर, इसीलिए। तो यहाँ का हैंड सभी रेज कर भाई हो रहे हैं। जाएगा सर, इसीलिए ले लिए सर, आपसे अच्छा बात करने के लिए। आज अच्छा। आप सर, आज ही लिए हैं सर वहाँ पे आपके नाम से सर, आपके मतलब कोड से। हाँ, तो आप लोगों में से भी जो भी लोग बचे हैं, जिनके जान पहचान में अगर कोई बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है, तो वाई 315 जी को जी। डिस्काउंट के लिए लगवा के, और आप सभी लोग आज ही ज्वाइन करवा दीजिए सबको, ताकि कल से उन लोगों का क्लास सही से चलने लगे। ठीक सभी है ना। भाई के लिए ले लिए हैं सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम। उपेंद्र कुमार जी, मैंने आपको राइट्स दे रखे हैं, आपने हैंड रेज किए हैं। हर्षित को भी मैंने राइट्स दे दिया है। हर्षित जी, उपेंद्र जी, नंदनी जी को भी मैंने राइट्स दे दिया है। 3 लोग हैं, अगर कोई बोल पाए। म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन होगा आपके स्क्रीन पे, वहां पे वहीं से 3 हेलो। लोगों को हाँ, क्या क्या नाम है आपका। नंदिनी नाम है सर। क्या नाम है। नंदिनी नंदिनी। आवाज इधर उधर हो रही है। नंदिनी। नंदनी कहाँ से हैं। जी मैं बिहार पटना से हूँ। कैसी हैं, पढ़ाई समझ में आ रही है अभी। हाँ सर, आज ही से ज्वाइन किए हैं, बीएसएससी का फॉर्म भरे थे तो उसी के लिए। अरे तो क्लास तो 8-10 दिन से चल रही है, तुम आज से कैसे ज्वाइन कर लिए। आज ही से सर ज्वाइन हुआ है, मतलब मैंने राइट्स खरीदा था तो उन्होंने बोला कि 26 से क्लास शुरू होगा। आज ही से शुरू हुआ है, परेशान ना हो आप। हाँ, आज ही ठीक से है। क्लास शुरू हुआ है। ओके तो ओके। पूछना सकता है सर कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास। क्योंकि एडिट के राइट्स नहीं आते तो अक्टूबर नवंबर हो सकता था। अब जब एडिट का हम्म। राइट्स दे दिया है तो समझ लो पूरा अगस्त जाएगा एडिट वाले काम में ही। तो फिर सितंबर में मान लो ये सेंटर वगैरह ढूंढने के लिए कॉलेज वॉलेज को चिट्ठी उट्ठी लिखेंगे।
तो सितंबर में अच्छा। अगर चिट्ठी उट्ठी लिखेंगे तो अक्टूबर में इन लोगों के पास जवाब आएगा। हाँ, तो फिर ये नवंबर के बाद ही प्लान करेंगे एग्जाम का। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ, हेलो। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर उपेंद्र कुमार सर, कहाँ से हैं? गोपालगंज से सर। अच्छा, बताइए। सर जो बुक हमें अवेलेबल हुआ है उसी से ना रीजनिंग क्लास चलेगा? रीजनिंग क्लास चलेगा ऐसा कि आप किसी बुक से बना सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ठीक ठीक है सर, यही कंफ्यूजन। ओके ओके। और मैंने किसी को राइट्स दिया था। शशि रंजन भारती जी बोलें, कैसे हैं? बाद बाकी लोग म्यूट कर लें, शशि रंजन भारती को छोड़ के बाद बाकी लोग म्यूट करें। हाँ, शशि रंजन जी बोले। बढ़िया बढ़िया। कल से थोड़ा सा और तहलका मचेगा। अभी तो कुछ था नहीं, अब तो नॉर्मल सा चीज था, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज होगा। और कल से धीरे धीरे जो टॉपिक आपको टफ लगता था वो सारी चीजें होंगी। क्लास है 11-12 बजे तक, 10 बजे। ठीक है भाई, क्लियर? बोल नहीं पा रहे कोई और? ठीक है, तो आज यहीं पर रखा जाए। अच्छा, और आप सभी लोगों के पास एक फीडबैक फॉर्म्स आएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा वहां पे। कल फिर मुलाकात होगी। वादा रहा, जब तक कोई भी टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी टॉपिक फिनिश नहीं होगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और सभी लोगों से बात करेंगे हम सभी लोग। ज्योति जी, मैं आपके हाथ के सारे देख रहा हूँ, बात करना चाहते, बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे करके बात करेंगे, है ना? हाँ इंद्रजीत भाई, ठीक है। हाँ, जो लोग बच गए हैं उनको Y315 कोड लगवा के सिद्धि 4 के साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय। हाँ हाँ, त्रिलोचन जी, सभी लोगों से। अच्छा, त्रिलोचन जी से एक बार बात कर ले, बार बार ये एकदम संबित पात्रा बने हैं भाई त्रिलोचन भाई हमारे। बोलिए त्रिलोचन जी, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बताइए त्रिलोचन जी जल्दी से, अनम्यूट करके बोलिए त्रिलोचन जी। अभी देखो त्रिलोचन। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ नमस्कार से सर जी। त्रिलोचन? कहाँ से हैं? हाँ सर, भागलपुर कहलगांव हाँ, प्रखंड से। क्या? हाँ, कैसे हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, सवाल था कि जो सर बुक तो कल मेरा आ गया, तो मतलब बुक के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना क्लास, देखो या बुक फिर क्या आप जो है, कंटेंट दीजिएगा वो भी काफी रहेगा हमको लगता है। यहाँ से जो पढ़ाऊंगा उसी टाइप के सवाल छपेंगे डायरेक्ट। लेकिन वहां से प्रैक्टिस करिएगा, बुक से गया है तो। ठीक है। हाँ बुक से और आपका जितना भी यूट्यूब पे क्लास है तो वो तुम सारा कर ही रहे हैं, मतलब हाँ, जितना भी पार्ट बाय दोनों पार्ट क्लास, आपका डाला हुआ है। दोनों क्लास देखना है आपको। शाम 7 बजे की क्लास से प्रैक्टिस होगी आपकी। शाम 7 बजे जी बिहार अड्डा 24/7 एक यूट्यूब चैनल है, बिहार अड्डा 24/7। उस पे हम सारे टीचर का करते हैं क्लास, हाँ सारा हाँ, टीचर का। बिल्कुल बिल्कुल। 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, वो आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है, और ये तो करना हम्म। ही करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू थैंक यू। अब देखो, संबित पात्रा के साथ साथ जो है ना, कांग्रेस भाजपा सबके प्रवक्ता है यहाँ पे। अब सब ऐसे ऐसे करने लगा है। बात करेंगे कल से आप सभी लोगों को, सॉरी फॉर दैट। एक बार अभी कर लीजिए आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। परेशान थैंक नहीं यू सर। होइएगा, राम बालक जी मैं सबको देख रहा हूँ। फीडबैक देते हुए जाइए आप सभी लोग। अभी थैंक यू सो मच।